Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 8 of exercise 16.1, chapter probability from class 11th. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ अ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन. मतलब वो फैमिलीज जिसमें 2 बच्चे होते हैं, उसके बॉय गर्ल की कंपोजिशन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है. अब उसमें आपको करना क्या है? मतलब अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और हम इंटरेस्टेड हैं कि वो लड़का है या लड़की, तो वो कम्बिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है, ये इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करना है. तो पहला वाला जो पार्ट है इसका, वो कहता है व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस. आप एक सैम्पल स्पेस बनाएं. इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ. अगर हमें ये जानना है, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनमें बॉय और गर्ल क्या क्या हो सकते हैं और बर्थ के हिसाब से भी. अभी मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर ऑफ द बर्थ का क्या मतलब है यहाँ पर. तो मैं अभी आपको 8th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको बनाना है सैम्पल स्पेस. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हम कैसे बनाते हैं? कैपिटल एस कर्ली ब्रेसेस में हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे. अब ज़रा ध्यान से देखिएगा. किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है वो दोनों के दोनों बॉय हों. एग्रीड. 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़के हों, ये पॉसिबिलिटी है. अच्छा, या फिर एक हो लड़का और एक हो लड़की, ये भी पॉसिबिलिटी है. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये दोनों बॉय थे, मतलब 2 बच्चे थे तो दोनों बॉय थे. अगर मैं इनको आगे पीछे भी कर देता कोई दूसरा आउटकम नहीं बनता. लेकिन यहाँ पर बी और जी का मतलब है, पहले बी आपने लिखा है तो जो पहले आएगा दुनिया में वो बड़ा होगा. तो बी पहले लिखा है, मतलब इस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और लड़का पहले लिखा है मतलब लड़का बड़ा होगा और लड़की छोटी होगी. अगर इसी को मैं जी भी लिखता हूँ तो जी आपने पहले लिखा है, लड़की पहले आई है दुनिया में तो लड़की बड़ी होगी लड़का छोटा. तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया. यही था आपका ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ. ठीक है ना, नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल और ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ. तो ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब था बी जी अलग आउटकम होगा और जी भी अलग आउटकम होगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि उस परिवार में दोनों ही बच्चे गर्ल्स हों. तो अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, तो देयर आर टोटल ऑफ 4 पॉसिबल आउटकम्स. आइदर बोथ ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉय, one is boy and other is girl, or we can say elder is boy, younger is girl, and third one elder is girl, younger is boy, या फोर्थ जो ऑप्शन है both the children are girls. तो यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकती थी. तो 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका सैम्पल स्पेस ये है आपके सामने, बी 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 जी जी बी और जी जी. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family. अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लड़का या लड़की कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उनका ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है. ये सैम्पल स्पेस आपको बनाना है. अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि परिवार में गर्ल्स कितनी हैं, आप ध्यान से देखिए, ये केवल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रहा है. तो लड़का है लड़की उससे मतलब नहीं है. इसके सैम्पल स्पेस में आपके नंबर्स आने वाले हैं. तो देखो, अगर परिवार में दोनों लड़के हुए तो उस परिवार में लड़की कितनी हुई, मतलब ये वही परिवार लिए गए हैं जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं. और अगर वो दोनों लड़के हैं तो उस परिवार में बच्चियां कितनी हैं, बेटियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं. तो आई होप लड़की आपको समझ में आ गया. जो दोनों लड़के हैं, बच्चे 2 ही हैं, तो लड़की तो 0 हुई ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है. ठीक है, उस परिवार में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं. तो इस परिवार में जिसमें दोनों बच्चे थे लड़के, तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हुई 0. तो एक सैम्पल स्पेस का एक इसमें आउटकम आया 0. अच्छा, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें
लड़का लड़की है, लड़का बड़ा लड़की छोटी, या लड़की बड़ी और लड़का छोटा, मतलब ये दोनों आउटकम अगर हैं तो इन दोनों का अलग अलग नहीं लिखना होगा। कभी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो आप परिवार अगर ये वाला है तो भी उनके पास लड़की एक ही है, और परिवार अगर ये वाला है जिसमें लड़की बड़ी और लड़का छोटा है तो भी उनके परिवार में लड़कियों की संख्या एक ही है, लड़की एक ही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बेजी वाले केस में लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, जीबी वाले में लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, लेकिन परिवार में लड़की तो एक ही हुई ना, तो ये दोनों का अलग अलग वन वन थोड़ी लिखेंगे। तो इन दोनों परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 1। तो इन दोनों के लिए आएगा 1। और तीसरा है, अगर किसी परिवार में दोनों बच्चे लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या हो गई 2। तो दूसरे पार्ट में बच्चों आपको बताना था व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर आपको ये जानना हो कि परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या के 3 ही आउटकम हो सकते हैं। अगर परिवार में 2 बच्चे हैं तो या तो लड़कियां एक भी नहीं होंगी, 0 होंगी, और ऐसा उन परिवारों में होगा जिसमें दोनों बच्चे लड़के होंगे, और या फिर लड़कियों की संख्या 1 होगी, ये ऐसा उन परिवारों में होगा जहाँ पे बीच के 2 केसेस होंगे, या फिर लड़कियों की संख्या होगी 2 जहाँ पर दोनों बच्चे लड़कियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था आपका, वहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बताना था, तो इसके सैंपल स्पेस में नंबर्स आए 0, 1, 2। अब 3 तो हो नहीं सकता, बच्चे 2 ही हैं, तो यही इसका सैंपल स्पेस बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।